नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। प्रवासी मजदूरों के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने कहा, सभी राज्यों को अदालत को यह बताना होगा कि वे श्रमिकों को किस तरह रोजगार व दूसरी तरह की मदद दे सकते हैं। अदालत ने कहा कि वे प्रवासी जो अपने राज्यों में वापस जाना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाना चाहिए। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का दौर जारी है। अब तक 8 विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। बीते दिनों में 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इसमें करजन से अक्षय पटेल, कपराडा से जीतू चौधरी और मोरबी से ब्रजेश मेरजा हैं। ब्रजेश मेरजा ने आज अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपा। राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में टिकट को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी में जबरदस्त लॉबिंग चल रही है। इसी सिलसिले में पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक सत्ताधारी दल अपने उम्मीदवारों के नाम शनिवार को होने वाली कोर कमेटी की अहम बैठक में फाइनल कर सकता है। कभी सिंधिया परिवार के करीबी रहे पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। शुक्ल अब तक बीजेपी में थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब हम कोरोना और अम्पन तूफान की तबाही से जूझ रहे हैं, उससे लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ पार्टियां राजनीति कर रही हैं, वो हमें हटाने की बात कर रहे हैं। ममता ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि दिल्ली की कुर्सी से मोदी को हटना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, इसलिए कोरोना और साजिश दोनों से जीतेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस साल अब कोई नई योजना नहीं शुरू की जाएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए खर्च को कम करने का फैसला लिया गया है। इसलिए सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे वित्त मंत्रालय को कोई नई योजना के लिए अनुरोध भेजना बंद करें। इसके साथ ही कहा गया है कि इस साल केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में ही खर्च किया जाएगा। गुजरात के बाद एक और बीजेपी शासित राज्य को कोर्ट ने क्वारंटीन सेंटर की बदहाली को लेकर लताड़ लगाई है। इस बार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में गांव स्तर के क्वारंटीन सेंटर्स की हालत को दयनीय बताया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ठीक से इन जगहों पर खाना तक नहीं दे पा रही है। बेंच ने आगे कहा, यहाँ रहने वाले लोगों को गाँव वाले या उनके खुद के परिवार वाले ही खाना पहुँचाते हैं। कई क्वारंटीन सेंटर जहाँ 20 से 30 लोग से ज्यादा रह रहे हैं, वहाँ भी सिर्फ 1 या 2 टॉयलेट हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन टॉयलेट की हालत भी बेहद खराब है। भारत में हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 9,851 मामले सामने आए हैं और 273 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,770 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 6,348 हो गया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में पिछले 1 महीने से तनाव जारी है। शनिवार को लद्दाख में ही इस तनाव को लेकर दोनों देशों में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत होनी है। बातचीत से पहले अब चीन की ओर से बयान दिया गया है कि वह भारत के साथ बातचीत कर मसला सुलझाने के लिए तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग ने शुक्रवार को बयान दिया कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर हालात काबू में हैं और स्थिर हैं। दोनों देशों के पास बॉर्डर पर बात करने का मैकेनिज्म है और सेना की बातचीत और डिप्लोमेटिक रास्ते से दोनों मुद्दे को सुलझा सकते हैं। आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद यूपीएससी की सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का आयोजन 8 जनवरी 2021 को किया जाएगा। केरल के पलक्कड़ जिले में गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। इस सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले जांच टीमों ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि घटना में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 66 लाख को पार कर चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की संख्या 66,58,334 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,91,588 है। वहीं वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के अनुसार 32,70,009 लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,72,660 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,08,211 हो गया है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित देश है। प्रशांत महासागर में स्थित फिजी द्वीप ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बेनीमारामा ने एक ट्वीट के जरिए इसकी सूचना दी। उन्होंने लिखा, फिजी का अंतिम कोविड-19 पेशेंट भी ठीक हो गया है। हमारे यहाँ कोरोना संक्रमण की जांच के नंबर रोजाना बढ़ रहे हैं। ये 45वां दिन है जब कोई नया केस नहीं आया है। फिजी में महामारी से कोई मौत नहीं हुई है। हमारा रिकवरी रेट 100% है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।